ओम शांति। आज की कहानी का टाइटल है यदि मैं नहीं होता तो क्या होता। एक बार हनुमान जी प्रभु श्री राम जी से कहते हैं कि प्रभु, अशोक वाटिका में जिस समय रावण क्रोध में आकर तलवार लेकर सीता मैया को मारने के लिए दौड़ा, तब मुझे लगा कि इसकी तलवार छीनकर इसका सिर काट लेना चाहिए। किंतु अचानक ही एक ही क्षण में मैंने देखा कि मंडोदरी ने रावण का हाथ पकड़ लिया। यदि मैं कूद पड़ता तो मुझे भ्रम हो जाता कि यदि मैं ना होता तो क्या होता। प्रभु, कई बार हमको ऐसा ही भ्रम हो जाता है और हनुमान जी भी कहते हैं, मुझे भी लगा कि यदि मैं ना होता तो सीता मैया का क्या होता, उन्हें कौन बचाता। परंतु आज प्रभु आपने सीता मैया को बचाया ही नहीं बल्कि बचाने का काम रावण की पत्नी को ही सौंप दिया। तब मैं समझ गया प्रभु कि आप जिससे जो कार्य लेना चाहते हैं वह उसी से ले लेते हैं। वैसे ही आगे चलकर जब त्रिजटा ने कहा कि लंका में बंदर आया हुआ है और वही यह सोने की लंका को जलाएगा, तो मैं यह सुनकर बड़ी चिंता में पड़ गया प्रभु, क्योंकि आपने तो मुझे लंका जलाने के लिए कहा ही नहीं था, पर त्रिजटा पूरे विश्वास के साथ कह रही थी। फिर जब रावण के सैनिक तलवार लेकर मुझे मारने के लिए दौड़े, तो मैंने उस समय अपने आप को बिल्कुल भी बचाने की चेष्टा नहीं की और उनका बंदी बन गया। और जब मुझे रावण के पास ले जाया गया तो उसने कहा, इस वानर को मार दो। तब अचानक ही वहाँ विभीषण ने आकर कहा कि दूध को मारना अनीति है। तो मैं समझ गया कि मुझे बचाने के लिए प्रभु आपने ही यह उपाय कर दिया है। आश्चर्य की बात तो तब हुई जब रावण ने कहा कि बंदर को मारा नहीं जाएगा, पर इसकी पूंछ में कपड़ा लपेटकर घी डालकर आग लगाई जाएगी। ये सुनकर तो मैं गदगद हो गया कि उस लंका वाली त्रिजटा की बात सच थी, वरना लंका को जलाने के लिए मैं कहाँ से घी, तेल, कपड़ा लाता और कहाँ से आग ढूंढता। पर वहाँ सारा प्रबंध भी आपने रावण से ही करा दिया प्रभु। जब आप रावण से भी अपना काम करा लेते हैं तो मुझसे करा लेने में आश्चर्य की बात ही क्या है। इसलिए हमेशा याद रखें कि संसार में जो कुछ भी हो रहा है वो सब ईश्वरीय विधान है। हम और आप केवल निमित्त मात्र हैं। इसलिए कभी भी ये भ्रम ना पालें कि मैं ना होता तो क्या होता। हम भी अक्सर यही गलती अपने जीवन में करते रहते हैं। अगर मैं ना होता तो मेरे परिवार का क्या होता, अगर मैं ना होता तो मेरे बच्चों का क्या होता, मेरे माँ बाप, पत्नी का क्या होता, अगर मैं ना होता तो मेरे बिजनेस का क्या होता, अगर मैं ना होता तो सारा काम कैसे होता। मेरी वजह से ही यह सब कुछ चल रहा है, मेरी वजह से ही यह सारी प्रोग्रेस है, मेरी वजह से ही मेरे अपने खुश रह सकते हैं। मैं ही सबके जीवन को चला रहा हूँ, उनका भरण पोषण कर रहा हूँ, मैं ही तो कमाने वाला हूँ, मैं ही सबको मान सम्मान नाम रोशन करने वाला हूँ, मैं ही तो सबको मदद करता हूँ, मैं कितना दान करता हूँ। ये सब भ्रम है कि मैं करता हूँ, मेरी वजह से है। देने वाला वो, कराने वाला वो, इस दुनिया को बनाने वाला भी वो। फिर हमारा यहाँ क्या, हमने क्या किया है। अगर उसने हमें इस दुनिया में ही नहीं भेजा होता तो हमारा फिर क्या वजूद होता। यहाँ तक कि ये शरीर भी उसकी अमानत है। जिस शरीर का हमें, रंग रूप का हमें इतना घमंड है, यह उसका ही दिया हुआ है। तो ये भ्रम कभी ना पाले कि मैं ना होता तो क्या होता। जीवन में हर एक का अपना किरदार है। जैसे हम सिनेमा देखते हैं, उसमें सबका अपना अपना पार्ट, अपना अपना रोल होता है। कोई पिक्चर के स्टार्टिंग में आता है तो कोई पिक्चर के एंडिंग में। किसी का बड़ा रोल होता है, किसी का छोटा सा रोल होता है। कोई हीरो का पार्ट प्ले करता है तो कोई विलेन का पार्ट प्ले करता है। ठीक इस झूठी सिनेमा पिक्चर नाटक की तरह एक सच्चा नाटक पिक्चर सिनेमा भी है, जो हम रोज सुबह से शाम, रात से दिन, हर पल, हर क्षण, हर समय बिना कट के, बिना रेस्ट लिए, बिना टाइम ब्रेक के अनस्टॉपेबल प्ले करते जा रहे हैं। जैसे उस नाटक में डायरेक्टर होता है, वो सबको उसकी क्वालिटी, उसके टैलेंट को, हुनर को देख के रोल देता है। जो हीरो के लायक होगा उसे हीरो का कैरेक्टर मिलेगा, जो विलन के लायक होगा उसे नेगेटिव विलन का कैरेक्टर मिलेगा।
ठीक वैसे ही इस सृष्टि रूपी नाटक का डायरेक्टर वो परमपिता परमात्मा है, जिन्होंने हमें इस दुनिया के रंगमंच पर यहाँ नाटक प्ले करने को भेजा है। पर उसने सबको कर्मों की फिलॉसफी, सिद्धांत बता दिया है कि अगर तुम अच्छे कर्म करोगे तो तुम हीरो एक्टर बनोगे, और अगर तुम बुरे कर्म करोगे तो तुम विलेन एक्टर बनोगे। उस नाटक में भी नेगेटिव पॉजिटिव कैरेक्टर है, इस सृष्टि रूपी नाटक में भी नेगेटिव और पॉजिटिव कैरेक्टर है। उस नाटक में डायरेक्टर पूरी स्टोरी, पूरा स्क्रीन प्ले, पूरा स्क्रिप्ट, सब कुछ वो खुद डायरेक्ट करता है। इस दुनिया के नाटक में भी पूरी सृष्टि का स्टार्टिंग, मिडिल, एंड सब उसने लिखा है। हर कुछ उसके टाइमिंग, उसकी कहानी, उसकी स्क्रीन प्ले के अनुसार ही हो रहा है। वो कराने वाला है और हम करने वाले हैं। इसलिए जीवन में अपने आप को कभी भगवान से ऊपर मत समझना। आज हमारे पास जो कुछ है सब उसका दिया हुआ है। ये शरीर, हमारा परिवार, पैसे, नाम, शोहरत, पद, पोजीशन, हमारी विशेषताएं, क्वालिटीज, टैलेंट, हर एक चीज उसकी दी हुई है। हमें बस उसके बताए डायरेक्शन पे चलना है, अच्छे भले नेक कर्म करना है, अपने रोल को बेस्ट प्ले करना है, हमेशा अपने को हीरो पार्टधारी ही समझना है और पॉजिटिव रोल ही प्ले करना है। और ये कभी नहीं सोचना कि वो तो सब कर रहा है, फिर मुझे करने की क्या ज़रूरत है। ऐसा बिल्कुल नहीं, आपको अपना पार्ट प्ले करना ही पड़ेगा। मतलब आपको अपनी सारी जिम्मेदारी बहुत अच्छे से निभानी है। कर्म तो आपको करना पड़ेगा ही, तभी तो नाटक के एंड में हमें भी पता चलेगा हमने कितना अच्छा अपने पार्ट को प्ले किया। हम नेगेटिव कैरेक्टर वाले थे या पॉजिटिव कैरेक्टर वाले थे, और साथ ही साथ हमें प्राइज भी मिलेगी। जैसे इस संसार के नाटक में बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिलता है, ठीक वैसे ही हमें भी परमात्मा डायरेक्टर से बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिलेगा। इसलिए अपने ऊपर नजर रखें, अपने आप को बेस्ट कैसे बनाएं उसके बारे में सोचें और उस पर काम करें। अपने कर्मों पे अटेंशन रखें और बार बार खुद को याद भी दिलाते रहें कि मैं बेस्ट हीरो एक्टर हूँ, मुझे बेस्ट एक्टर का ही पार्ट प्ले करना है। ओम शांति।